कहे कबीर दीवाना, जैनों के 24 तीर्थंकर जब तक थे तब तक एक जीवित धारा थी। फिर जोनियों ने तय किया कि अब 24 से ज़्यादा तीर्थंकर नहीं चाहिए। महावीर के बाद दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। मर गया तब से जैन धर्म एक लाश है। मोहम्मद के साथ इस्लाम जिंदा था, कुरान के साथ मुर्दा है। हालांकि कुरान मोहम्मद की किताब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खड़ा हूँ एक डंडा लिए, तुम सो रहे हो। मैं डंडे से तुम्हें उठाता हूँ, डंडा नहीं उठ सकता, मैं उठाता हूँ। तुम्हारी आँख खुल जाती है, मैं तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, डंडा तुम्हें दिखाई पड़ता है। तुम खड़े हो तो डंडे के बल से, तुम डंडे को पकड़ लेते हो अहोभाव से कि बड़ी कृपा की मुझे जगा दिया। अब तुम अपने बच्चों को डंडा दे जाओगे कि संभाल कर रखना, यह जागता है और जगाता है। जुगत मर गई, डंडा नहीं जग रहा था। डंडे के पीछे कोई जीवित हाथ थे, डंडा क्या जाएगा, डंडा अकेला क्या करेगा। अलार्म घड़ी रह जाती है आखिर में, फिर उसे तुम संभाले रहो। अलार्म भी बजता रहेगा और तुम सोते भी रहोगे। सभी शास्त्र डंडे हो जाते हैं, तुम उनकी पूजा करते हो, याद करते हो, और यह भी नहीं है कि कभी उनसे लोग ना जगे थे, लेकिन कोई जीवित हाथ पीछे था, कोई नानक पीछे था। वह कंवन को डंडे में था, डंडे का नहीं था। वह उस जीवित हाथ का था। वह डंडे में जो जीवन प्रभावित हो रहा था वह नानक का था। अब तुम चले जाओ, पांचों कार्य पूरे करते रहो। केस बांधो, कंघा लगाओ, कटार रखो, कंछा रखो, जो तुम्हें करना है करो, मगर ये सब डंडे हैं, अब इनमें कुछ होने वाला नहीं है। जुगत जीवित होती है जब कोई हाथ जागा हुआ पीछे होता है। मैं अभी हूँ, तब तुम मेरे डंडे का उपयोग कर लो और उपयोग कर लोगे। मेरे मर जाने के बाद तुम सक्रिय ध्यान कुछ भी ना होगा और तुम करोगे मरने के बाद, यह मुझे पक्का है, इससे कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदत है। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है, विधियों से तुम्हें कोई डर नहीं, तुम्हारी नींद को कोई डर नहीं, तो विधियां तो तुम करने को राजी हो, लेकिन गुरु से डर है, खतरा है। क्योंकि जीवित आदमी के पास कितनी देर तुम सो रहे हो, नींद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, वह तुम्हें छुड़वाएगा। जागा हुआ आदमी कितने देर तक तुम्हारी नींद की दशा देख सकेगा। तुम्हारा उदास चेहरा, तुम्हारी कीचड़ से भरी आंखें, तुम्हारे मुंह से टपकती लार, तुम मुर्दे की भांति पड़े हो। अनर्गल तुम्हारी नींद में बकवास, अभी भयभीत होते हो, कांपते हो, कभी सुखी मालूम होते हो, मुस्कुराहट फैल जाती है चेहरे पर, लेकिन सब नींद में होता, सब सपने में हो रहा, सब झूठ हो रहा। तुम्हारी नींद तोड़नी जरूरी है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, जो मेरे गुरु ने मुझे जगाया, मुझे जुगत दी, कोई विधि दी, जो विधि दी। जब कोई जीवित गुरु विधि देता है तो सारी पुरानी विधियां व्यर्थ हो जाती है।
स्वभाव था, क्योंकि पुरानी विधियों का क्या प्रयोजन, तुम पुराना सब समाज और साजबाज फेंक देते हो। अगर अब तक तुम बैठकर अपने घर में एक कोठरी बनाकर और शंकरज की पूजा कर रहे थे, अब तक इनको लपेटकर सागर में डुबाते हो। अब कोई जरूरत नहीं रही। अभी तक तुम मंदिर में जाकर घंटा बजाते थे रोज, अब यह बंद हो जाता है खेल। क्या जरूरत जागे हुए आदमी को कि वह अलार्म घड़ी रखे बैठा रहे और उसकी पूजा करे। वह किसी को या किसी और को दे देता है, बांट आता या नदी में फेंक आता। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। यह जगत क्या है जिसके कारण क्रिया कर्म आचार में छाड़ा। सब क्रियाएं छोड़ दी, सब कर्म छोड़ दी, सब आचार या आचरण छोड़ दिए। छाड़ा तीर्थ नहाना और तीर्थ में जाकर नहाना छोड़ दिया। गंगा साधारण नहीं हो गई, अब कोई तीर्थ ना रहा। क्रिया कांड का अर्थ है वे जुगते जिनका जीवन हाथ विदा हो गया, वे सब क्रियाकांड हो जाते हैं। तुम मेरे साथ ध्यान करो, यह एक बात है। तुम मेरे बिना ध्यान करोगे, यह क्रियाकांड हो जाएगा। तुम कर लोगे पूरा ठीक, श्वास लोगे ठीक, उछलोगे कूदोगे, लेकिन सब नाटक होगा। तुम उसके भी अभ्यासी हो जाओगे, वह व्यायाम होगा। थोड़ा बहुत लाभ जो शरीर को हो सकता है वह होगा, किंतु तुम जाग ना सकोगे। क्रियाकर्म आचार में छाड़ा और जब आचरण छोड़ दिया जो कि साधु को करना चाहिए कि रात्रि भोजन करे, कि पानी छान कर पिए, कि ये ना खाए, कि वो ना पिए, ये कपड़े पहने वे ना पहने, कि नग्न रहे, कपड़ा ना पहने, कि शरीर पर भभूत लगाए, कि धूप में बैठे, कि आग जलाकर शरीर को गर्मी में और तपाए, जलाए और गलाए, कि कांटे बिछा कर लेटे नहीं। क्रियाकर्म आचार में छाड़ा तीर्थ नहाना, सब छोड़ दिया। छूट ही जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं। जब सद्गुरु मिल जाए सब छूट जाता है। इसलिए सभी धर्म सद्गुरुओं के विपरीत होंगे, क्योंकि सभी धर्म पुराने क्रियाकांड, पुरानी विधि, पुराना तीर्थ, पुराना मंदिर, पूजा पाठ सब पर आरूढ़ है। जब भी कोई सद्गुरु पैदा होगा तत्क्षण सारे धर्म उसके विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि जो तो उससे प्रभु के साथ चलोगे या चलेंगे उनके क्रियाकांड छूटने लगेंगे, वे तीर्थ जाना बंद कर देंगे। एक नया तीर्थ पैदा हो गया और जीवित तीर्थ पैदा हो गया। अब कौन मुर्दा तीर्थ में जाता है? अब एक नई विधि मिल गई, जीवित विधि मिल गई, जिसमें सभी भी आग है, जिसमें अभी भी आग है, अंगार है, राख नहीं हो गई। तो अब कौन पुरानी विधियों को खोजता है जिसकी अंगार कभी भी बुझा गई, कभी थी अब नहीं है, वह सिर्फ राख के ढेरे रह गए। राख के ढेर में भी गर्मी तक नहीं रह गई, बिल्कुल ठंड हो गए, कोई प्राण नहीं बचा। अब उनको तुम छोड़ ही दोगे, छोड़ना पड़ता नहीं, वे छूट जाते हैं। इसलिए एक बात ख्याल में रखना कि जब भी कोई सद्गुरु पैदा होता है तभी सारे धर्म उनके विपरीत हो जाते हैं। होना उल्टा चाहिए कि सारे धर्म उनके पक्ष में हो जाए, क्योंकि वह वही कर रहा है जो धर्मों में कभी किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुश्मन है। नानक पैदा होगा तो सिख
धर्म पैदा हो जाएगा अलग। हिंदू राजी ना होंगे इसे स्वीकार करने को, मुसलमान राजी ना होंगे स्वीकार करने को, जैन राजी ना होंगे स्वीकार करने को, क्योंकि नानक की मान कर कोई जैन नग्न साधु कपड़े पहन लेगा, छोड़ देगा नग्नता। नानक की मान पर कोई हज यात्रा आदि यात्रा से वापस लौट आएगा। नानक की मान पर कोई माला को फेर देगा, कोई पूजा अर्चना को बंद कर देगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे, मस्जिद भी मंदिर भी। लेकिन वही अब होगा। अब नानक का धर्म भी उतना ही मुर्दा है जितना नानक के, लेकिन वही अब होगा। जब नानक का धर्म भी उतना ही मुर्दा है जितना नानक के समय हिंदू, मुसलमान और जैन धर्म मुर्दा थे। अब अगर कोई सदगुरु पैदा होगा तो नानक के मानने वाले उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी सुनकर कोई गुरुद्वारा जाना बंद कर देंगे, कोई गुरु ग्रंथ को बंद करके रख देंगे कि अब क्षमा करो। सदगुरु सदा ही परम संप्रदायों को दुश्मन की तरह मालूम होगा। धर्म का वह दुश्मन नहीं है, धर्म को तो वह पुनर्स्थापक है, स्थापन कर रहा है, लेकिन संप्रदाय का वह दुश्मन है। संप्रदाय का अर्थ है मरा हुआ धर्म। संप्रदाय का अर्थ है तुम्हारे पिता बड़े प्यारे थे, जिंदा थे, तुम उनकी सेवा करते थे, वे मर गए, अब क्या करो। संप्रदाय का अर्थ है पिता की लाश को घर में रख लोग और पूजा करो। समझदार आदमी यह नहीं करता। माना कि पिता बड़े प्यारे थे, रोते हैं, जार जार रोता है, छाती पीटता है, महीने तक घाव न भरेगा, लेकिन सब ठीक है। अर्थी सजाता है, पिता को लेकर रोता हुआ मरघट जाता है। प्यारे थे, संबंध जहा था, लेकिन मर गया, बात खत्म हो गई। जिस दिन दुनिया में वस्तुतः लोग थोड़ी गहरी समझ में होंगे, उस दिन धर्म जिस दिन मरेगा, संप्रदाय बनेगा, उसी दिन अर्थी सजाकर मरघट ले जाकर विदा कर दोगे, ताकि जब भी नया सदगुरु पैदा हो तो लोग उसके लिए उपलब्ध हो सके। लोग पुराने संबंध हो उपलब्ध नहीं हो पाते, पुराने से ग्रस्त हो उपलब्ध नहीं हो पाते। जब मैं भूला रे भाई, कबीर कहते हैं, मेरे सदगुरु जुगत लखाई। क्रियाकर्म आचार में छोड़ा छाड़ा तीरथ नहाना, सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। और सदगुरु की मान कर हालत ऐसी बनी कि सारी दुनिया को समझदार मालूम होने लगी। एक मैं ही पागल हो गया। निरंतर ऐसा होगा, मेरे सन्यास को पागल होना ही पड़ेगा। जहाँ जाएगा लोग देखकर हंसेंगे। हो गया दिमाग खराब, पड़ गए तुम भी चक्कर में। तुम जैसे बुद्धिमान आदमी स्वाभाविक है, यह बचाव है, यह रक्षक है दूसरे व्यक्ति का, यह उसका सिफेंस है। वह यह कह रहा है कि हम इतने बुद्धू नहीं, वह यह कह रहा है कि हम कभी समझदार हैं और हम भी काफी समझदार हैं। ऐसे जल्दी चक्कर में नहीं पड़ते। सम्मोहित हो गए हो, मालूम होता है हिप्नोटाइज कर लिया किसी ने, हमें कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। वह अपनी रक्षा कर रहा है, वह तुम पर नहीं हंस रहा है, कहीं अपने पर उसे रोना ना पड़े इसलिए वह तुम पर हंस रहा है। उसकी हंसी में वह अपने रोने की संभावना को दबा रहा है, कहीं उसे अपने पर पछतावा न पड़े इसलिए वह तुम्हारा व्यंग कर रहा है। भीतर वह जानना है कि जिंदगी छूटी जा रही है हाथ से। भीतर वह जानना है क्रियाकांड पूरा कर रहा हूँ,
आचरण का पूरा पालन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई दिया नहीं जल रहा है, कोई बांसुरी नहीं बज रही है, कोई नृत्य पैदा नहीं हो रही है। वह जानता है कि मंदिर नियम से जाता हूँ, पाठ रोज गीता का करता हूँ, लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा है। गीता रोज पढ़ता हूँ, लेकिन गीत पैदा नहीं हो रहा है। वह धुन नहीं आ रही है, वह महक जो नचा दे, उत्सव से भर दे कि जीवन एक परम आशीष मालूम होने लगे। परमात्मा की एक आशीर्वाद वह नहीं हो रहा है। वह जानता है, उसे पता है। क्यों पता है और क्यों पता ना होगा? उसे पता है कि उसकी जिंदगी एक रेगिस्तान है और उसमें कोई मरुद्यान नहीं है। सब वह तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट देखेगा और थोड़े से मरुद्यान का जन्म देखेगा। वह तुमसे कहेगा, अरे तुम भी पागल हो गए। ऐसा कहकर वह यह कह रहा है कि तुम्हारा मरुद्यान झूठा है, क्योंकि अगर तुम्हारा मरुद्यान सही है, अगर तुम्हें सच में ही मिल गया शीतल स्रोत जल का कि तुम हरे होने लगे हो, कि तुम्हें फूल की संभावना आई जा रही है, तो फिर मेरा क्या होगा? वह तुम्हें पोंछ कर मिटा देना चाहता है ताकि तुम अपने और उसके भीतर पीड़ा का एक बीज अंकुरित ना कर दो। वह तुम पर हंसेगा, व्यंग करेगा, तुम्हारी उपेक्षा करेगा, अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। और अगर तुम अपनी जिंदगी में कामयाब रहे, अगर तुम अपनी दीवानगी में कामयाब रहे और तुमने फिक्र नहीं की और तुम चिंतित ना हुए, तो धीरे धीरे वह फिर तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा कि तुम हो भी। वह तुम्हारे अस्तित्व को इनकार करेगा कि तुम जैसे हो ही नहीं। वह तुम्हें समाज विस्कृत कर देगा। वह तुम्हें देखकर निकल जाएगा, नमस्कार ना करेगा, वह तुम्हारे पास ना आएगा। तुम अछूत हो जाओगे, पर यह होगा क्योंकि ये सब उसकी रक्षा के उपाय हैं। वह अपनी दीनता को दबा रहा है, छिपा रहा है, अपनी मूर्ता को आवृत कर रहा है, अपने जीवन के मरुस्थल को, तुम्हारे मरुद्यान को गलत सिद्ध करके वह सांत्वना दे रहा है कि मरुस्थल तो सभी के भीतर है, मरुद्यान होता ही नहीं। इसलिए मेरे जीवन में मरुद्यान नहीं तो कोई खास बात नहीं, सभी के भीतर ऐसा है। तुम हंसते हुए उसे स्वीकार नहीं हो सकते। वह कहेगा कि तुम पागल हो या तुम कल्पना कर रहे हो। यह बड़े मजे की बात है। एक युवक ने संन्यास लिया। उस युवक के पिता उसे देखकर मेरे पास आए। पहले उन्होंने सब उपाय कर लिया, लेकिन युवक सच में ही युवक था। वह हंसता ही रहता। वह ना तो नाराज हुआ, ना लड़ा झगड़ा, ना उसने कोई प्रतिरोध किया, ना कोई प्रतिशोध लेने की कोई कोशिश की। वह जैसा था वैसा ही रहा, हंसता रहा, प्रसन्न रहा, ना उसने क्रोध किया। बेचैनी बढ़ गई पिता की। जरूर लड़के के दिमाग में कुछ बड़बड़ हो गई, क्योंकि पहले अगर पिता कुछ कहता था तो वह लड़के को तैयार हो जाता था। वह ठीक था, नेचुरल मालूम होता था, स्वाभाविक। गाली दो, अपमान करो तो वह भी गाली और अपमान करने को तैयार था। लेकिन अब कोई गाली दे तो वह हंसता है। जरूर कुछ गड़बड़ हो गई, अस्वाभाविक। उसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं हो गई। आखिर पिता लेकर मेरे पास आए, कहने लगे कि मुझे शक है इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। यह तो ध्यान वैराग्य कर रहा है, यह ठीक नहीं, क्योंकि हम
अगर नाराज भी हो तो वह मुस्कुराता है। या तो वह पागल है या यह पागल है, और या तो हम पागल हैं। दोनों में से कोई एक को पागल होना ही चाहिए। यह मुस्कुराहट किस तरह की है, और इसकी मुस्कुराहट देखकर बड़ी हैरानी होती है। इससे तो बेहतर था नाराज हो पड़े, टूट पड़े, झगड़ा कर ले, समझ में आता है। वह भाषा पहचानी हुई है, इसको कुछ हो गया है। पिता निश्चित दुखी थे, कहने लगे कुछ भी करें, इसको ठीक करें। बेचैनी कहाँ है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा लड़का हंसे? क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेटा अपमान में भी हंसे? यही तो जीवन की कला है। नहीं, लेकिन बाप चाहेगा, बेहतर है वह झगड़ा कर लेगा या झगड़ा कर ले, बेहतर है वह लड़ पड़े, गाली दे। लेकिन स्वाभाविक तुमने अपने अंधेपन को, अपने रोग को स्वीकार या स्वाभाविक समझ लिया। तुम अपने अंधेरे को स्वभाव समझ रहे हो। बाप लेकर बेटे को आया है कि इसे सुधार दे, इसको वापस राह पर ला दे। जैसा था वैसा ही हो जाना चाहिए। मैंने उसको कहा कि बेहतर हो कि आप इसके जैसे हो जाए। उन्होंने कहा अब 70 साल की उम्र, 70 साल का इन्वेस्टमेंट है, 70 साल जिंदगी लगाई है एक धंधे में, और अब अचानक पता चले कि वह धंधा बिल्कुल ही बेकार था। उसमें कोई सार ही नहीं था। जिस बैंक में तुम पैसा जमा कर रहे थे वह बैंक है ही नहीं। वह 70 साल में इसका पता चलेगा चेक बुक नकली है तो बड़ी पीड़ा होती है। आदमी चाहता है कि अब जैसा भी भ्रम था, जो भी था, शांति से मर जाऊं। वे कहने लगे इन उम्र में, 70 साल की उम्र में अब बदलाहट ना हो सकेगी। अब तो मैं जी लिया। तो मैंने कहा कि कृपा करके इसको जी लेने दें नए ढंग से। तुमने कुछ पाया जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे ढंग से यह लड़का भी जिएगा तो कुछ पा लेगा। तुम्हारे बाप भी ऐसे ही जिए, उसके बाप भी ऐसे ही जिए, तुम भी ऐसे ही जिए। इस लड़के ने थोड़ा हिम्मत की है बांधी लकीर से हट जाने की। तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? बेचैनी है क्योंकि इसका मतलब वे भी गलत, उनके बाप भी गलत, उनके बाप के बाप भी गलत है। और यह लड़का अभी उम्र केवल 30 साल, और यह ठीक कठिन है, अहंकार नहीं मान पाता। इसलिए कबीर कहते हैं जैसे ही क्रियाकर्म छोड़ा सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि बुद्ध ने 6 वर्ष तक कड़ी गहन तपस्या की। जो सूत्र दिए, जिसने पाले, जो अनुशासन बताया, गुरुओं ने पूरा किया। ऐसी हालतें आ गई कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि उसको सब जितना बता सकते थे उतना बता दिया। और बुद्ध उसको इतनी निशांत स्थिति से करते थे, इतनी तत्परता और लगन से करते थे कि गुरु के पास यह भी बहाना नहीं बचता कहने का कि तुमने ठीक से नहीं किया, इसलिए हो रहा है। गुरुओं के पास वह तरकीब है, गुरु जो कि सचमुच में गुरु नहीं है, क्योंकि वे जो बनाते हैं तुम कभी पूरा कर नहीं पाते। इसलिए सच जांच कभी हो नहीं पाती कि वे जो बताते हैं वह सार का
अभी है कि निस्तार है। कोई गुरु कहता है कि अगर तुमने 90 दिन का उपवास किया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अब बड़ी मुश्किल है, 90 दिन का उपवास ना तुम करोगे ना आत्मज्ञान होगा। और अगर तुमने एक दिन पहले ही तोड़ दिया, गुरु कहेगा कि अधूरा रह गया। इसलिए तो तुम्हें कभी जांच का मौका भी नहीं मिलता। गुरु के ठीक परीक्षा तभी होती है जब उन्हें ठीक शिष्य मिल जाते हैं। बुद्ध ऐसा ही शिष्य था। उसने अनेक गुरुओं का पानी उतार दिया। वे जिस गुरु के पास गए, गुरु ने क्यों कहा, गुरु ने कहा 15 दिन का उपवास, तो उन्होंने 45 दिन का करके बताया। गुरु को यह कहने की वजह ना लगी रही कि तुमने किया नहीं। आखिर गुरु हाथ छोड़ लेते थे। हम तो बता सकते हैं, बता दिया, इसके आगे हमें भी पता नहीं, तुम कहीं और जाओ। क्योंकि इनकी वजह से दूसरे शिष्य में शक पैदा होने लगा कि जब इतना करने और करके इस आदमी को कुछ न हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगते दूसरे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला। और जैसा कि अक्सर होता है, गुरु तो मुश्किल से कोई होता है, 100 में से 1, 99 तो केवल धोखे के गुरु होते हैं। जैसे कि तुमने खेतों में खड़े आदमी देखे हैं, धोखे के। हंडी लगी है, कपड़ा लगा है, डंडे पर खड़ा है, पक्षियों को भगाने के लिए। ठीक ऐसा गुरु है तुम्हारे नासमझों के लिए, ठीक कमजोरों के लिए, ठीक नपुंसकों के लिए, ठीक जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर और सिर्फ सिर हिलाते हैं कि ठीक है कभी करेंगे, उनके लिए ठीक। लेकिन कोई करने वाला आ जाए तो ठीक हो जाती है और बहुत कठिनाई हो जाती है। बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी, यह सब किया। ऐसी हालत हो गई कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध ने इतना किया और बुद्ध कहे जा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, यह सब करना फिजूल गया है। लेकिन फिर भी मानने वाले पैदा हो गए। एक गुरु, आखिरी गुरु अलार कलाम को जब उन्होंने छोड़ा तो उसके 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो यह बुद्ध बेहतर। उन दिनों बुद्ध केवल 1 दाना चावल रोज लेते थे भोजन में। कृषकाय हो गए थे। सिर्फ एक मूर्ति उनको चित्रित करने वाली उपलब्ध है। शायद उसका चित्र तुमने कभी देखा हो। उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गया है। शरीर सिर्फ हड्डियां का अस्थि पंज रह गया है। एक एक हड्डी तुम गिन सकते हो। सब चर्बी खो गई है, खून सूख गया है, सिर्फ आंखें भर जीवित मालूम पड़ती है। सारा मुंह धंस गया है, सिर्फ चमड़ी और हड्डी बाकी रह गई है। ऐसे बुद्ध एक तृण मात्र खाकर जीते थे। इसमें कमजोर हो गए और इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते वक्त बुद्ध गया के पास पार ना कर सके। कमजोरी ऐसी थी और नदी बड़ी छिलती है। कोई बुद्ध पार किए, कई बार जाकर देख लिया हूँ। इसमें टीबी का मरीज भी पार होगा, उसमें कैंसर का मरीज भी पार हो सकता है। बुद्ध पार ना हो सके। हालत बड़ी कमजोर रही होगी, बड़ी दयनीय रही होगी और नदी बलवान मालूम पड़ती थी। घाट चढ़ ना सकते थे तो एक वृक्ष की शाखा को पकड़कर लटक गए। उस क्षण में उन्हें होश आया कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर को नष्ट कर रहा हूँ, इससे आत्मा कैसे मिलेगी। आत्मा के मिलने का शरीर को नष्ट करके या करने से कौन सा संबंध है।
कौन वसा तर्क है, कौन सा गणित है। और कमजोर में इतना हो गया था कि निरंजना साधारण सी नदी पार नहीं कर पाता और भवसागर पार करने की सोच रहा हूँ, यह नहीं होगा। और उस क्षण निरंजना नदी में पड़े एक वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करता व्यर्थ गया, कोई क्रियाकांड कहीं ना ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया, अब मैं सब त्याग तपस्या भी छोड़ देता हूँ। उस दिन त्याग पूरा हो गया, बस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को, सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई। बुद्ध किसी तरह बाहर निकले, जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ उस वृक्ष के नीचे बैठे किसी युवती ने गांव की जिसका नाम सुजाता है, ऐसा उस वृक्ष के देवता के लिए कुछ चढ़ोतरी मानी होगी कि कोई उसकी इच्छा पूरी हो जाती तो वह खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी, उस रात वह खीर चढ़ाने आई, उसकी इच्छा पूरी हो गई। पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा। दुर्बल काय पीत हो गए, समझा भोली युक्ति रही होगी। श्रद्धावान समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपस्थित हुए हैं। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर ना ली होती, लेकिन वे केवल एक तृण ही लेते थे। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने रात में कुछ भी ना लिया होता, एक तृण भी, क्योंकि रात वे लेते थे। कोई और दिन होता तो जात पात पूछी होती कि स्त्री कौन है, निश्चित ही स्त्री शूद्र रही होगी। नाम सुजाता बताता है कि शूद्र रही होगी, क्योंकि जो अच्छी बात में पैदा हुआ हो वह सुजाता नाम न रखेगा, जरूरत नहीं। इसलिए अक्सर कुरूप स्त्रियों का नाम बहुत पाओगे। सुंदरबाई, सुंदर स्त्रियों को कोई सुंदरबाई नाम देता, जातती नहीं बात, बैठती नहीं बात। निश्चित लड़की शूद्र रही होगी, और शूद्र ही तो वृक्षों इत्यादि को पूजते हैं। ब्राह्मणों के तो मंदिर हैं, जैनों के बड़े शिवालय मंदिर हैं और विशाल मंदिर हैं, उनको कोई वृक्षों की पूजा करने नहीं जाना पड़ता। जो मंदिर बना नहीं सकते, देवता प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, दीन दरिद्र हैं, वही तो वृक्ष को पूजते हैं। शूद्र ही रही होगी। लेकिन उस रात बुद्ध ने कहा और पूछने की बात ही ना रही। उस दिन सब छोड़ दिया, जो हो अब यह हो रहा है कि यह लड़की अचानक इस रात में बिना मांगे खीर लेकर आ गई, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह खबर उसके 5 शिष्यों को मिली जो दूसरे वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे। 5 शिष्य जो बुद्ध की तपस्या देखकर इसके पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा, अब यह भ्रष्ट हो गया है, शूद्र लड़की, रात का समय, और अब तक एक तृण लेता था, यह गौतम भ्रष्ट हो गया। उन्होंने तत्क्षण गौतम को छोड़ दिया, त्याग दिया। वैसी ही दशा कबीर की हो गई। क्रिया कर्म अचार में छोड़ा, छाड़ा तीरथ नहाना, सगरी दुनिया भाई सयानी, मैं ही एक बोराना। बुद्ध के अपने 5 शिष्य भी छोड़कर चले गए कि भ्रष्ट हो गया यह आदमी, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का अर्थ क्रियाकांड है। तुम्हारे धर्म को तो जाना नहीं, और तुमने धर्म को तो जाना नहीं। तुमने तो धर्म को और धर्म के नाम पर मुर्दा विधियों को जाना है। अब तक यह बुद्ध ज्ञानी था,
मानने योग्य था, पूज्य था, अब यह भ्रष्ट हो गया। खीर खाने से आदमी भ्रष्ट हो गया, रात भोजन लेने से भ्रष्ट हो गया। मैं एक घर में मेहमान था, जैन घर। गांव के पहले प्रतिष्ठित वृद्ध जैन मुझे मिलने आए थे। उन्होंने मेरी किताब साधना पंथ पढ़ी और बहुत प्रभावित हुए थे और मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, जैसे मैं 25 तीर्थंकर हूँ। और सभी घर की गृहिणी ने आकर मुझे कहा कि अब आप चलें, रात हुई जाती है, भोजन कर लें। जैन तो रात भोजन नहीं करते और वृद्ध उतने भाव में थे कि मैंने कहा कि थोड़ी देर हो जाएगी तो हर्ज नहीं, पहले मैं उनसे बात कर लूँ। फिर रात हो गई, फिर गृहिणी आई, उसने कहा अब देर हुई जाती है। अब उसको भी बेचैनी शुरू हो गई, क्या रात में मैं भोजन करूँगा। और मैंने कहा कि बस मैं स्नान कर लूँ। और आया तो वृद्ध जो मेरा पैर पकड़े बैठे थे, तत्क्षण मेरा पैर छोड़ दिया और कहा क्या आप रात्रि भोजन करेंगे। मैंने कहा भूख ना तो दिन जानती और ना रात। और महावीर के जमाने में बिजली नहीं थी, अंधेरे में 90% लोग अंधेरे में भोजन करते थे। 10% जिनके पास सुविधा थी वे भी मिट्टी के दिए जलाते थे। उन दियों में भी बहुत रोशनी नहीं थी, उल्टे उन दियों के कारण कीट पतंगे आते थे। अब इस एयर कंडीशन घर में कीड़े पतंगे के आने का उपाय नहीं है। दिन हो कि रात, सूरज सदा वटन से बुझता और जलता है, जगता है, डूबता है। क्या इसमें पंचायत की बात है? कोई हर्जा नहीं है। ज्यादा उचित यह है कि आप भी बात पूरी हो जाए। वृद्ध हैं, इतनी दूर चल कर आए हैं। उन्होंने कहा तब फिर मुझे आपके एक बात कहनी पड़ेगी। मैं कुछ सीखने आया था लेकिन मैं गलत आदमी के पास आ गया, और बजाय सीखने के मैं आपको इतना सिखाना चाहता और चाहूँगा। मैं वृद्ध हूँ, 75 वर्ष की मेरी उम्र है। इतनी शिक्षा आपको जरूर दूंगा कि जिसको अभी इतना विज्ञान नहीं कि रात्रि भोजन वर्जित है, उसका सब ज्ञान वृथा है, उसमें कोई सार नहीं। स्वभावतः सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही बोराना। क्रियाकांड जब छोड़ दिया होगा कबीर ने, लोगों ने कहा होगा कि हो गया भ्रष्ट। बुद्ध ने जब ज्ञान उत्पन्न हो गया था, उस रात उस शिष्य छोड़कर चले गए, उस वृक्ष के नीचे सोए। पहली दफा निश्चिंत, न चिंता रही संसार की, बाजार की, राज्यों की, साम्राज्य की, न चिंता रही मोक्ष की, स्वर्ग की, परमात्मा की। उस रात बिल्कुल निश्चिंत सोए, चिंता ही नहीं रही, पाने को कुछ ना बचा, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। इतना समग्र रूपेण हो गया कि चिंता न रही, कोई सपना न आया, कोई मन में उद्विग्नता न उठी। नींद थी, सो गए। सुबह 5 बजे आँख खुली, वैसी शुद्ध आँख, कुंवारी आँख जब भी खुलती है तभी सत्य उपलब्ध हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई धारणा नहीं, क्या ठीक क्या गलत, और गलत क्या करना क्या नहीं करना, क्यों उहापोन या उहापो नहीं। सीधी सादी कुंवारी आंखें। आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। उस डूबते तारे के साथ ही पूरा आदमी समाप्त हो गया। नए का जन्म हुआ, चेतना पुरानी लीन हो गई, नई चेतना जन्म हुई। उस क्षण बुद्ध ने जाना कि सत्य कुछ करने से नहीं मिलता, सिर्फ आँख खोलने की बात है।
सिर्फ होश स्मरण जागृति पहला स्मरण आया उस 5 शिष्यों का जो छोड़कर चले गए। इतने दिन साथ थे बेचारे, असमय में साथ थे। जब कुछ देने को ना था तब पीछे थे, जब कुछ मेरे पास ही ना था तब मुझे गुरु माना, और अब मेरे पास देने को है तब मुझे छोड़कर चले गए। तो बुद्ध उन्हें खोजने निकले, उनको जाकर पकड़ पाए सारनाथ में। जब उन्होंने देखा बुद्ध को आते हुए दूर से एक टोले पर बैठे हुए, तो उन 5 ने तय किया यह भ्रष्ट गौतम आ रहा है, हम ना तो उनको उठकर आदर दें ना नमस्कार करें, ना इतना हम उसकी तरफ पीठ कर लें। अगर उसको आना हो खुद आ जाए, बैठना हो खुद बैठ जाए। हम यह गौतम भ्रष्ट है, इसके नियम छोड़ दिए, तब छोड़ दी, चर्या छोड़ दी, आश्रम भ्रष्ट। इसके लिए अब कोई समाधान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आने लगे उनको बड़ी बेचैनी होने लगी। जैसे ही बुद्ध पास आए, निकट आए, पहले एक उठकर खड़ा हुआ, चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वे 5। और बुद्ध ने कहा कि तुमने निर्णय कुछ और किया था, निर्णय बदल क्यों दिया? निर्णय पर आदमी को टिकना चाहिए। उन्होंने कहा हमने बदला, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। तुम्हारी सन्निधि, तुम्हारा पास होना और हमने आदर किया, ऐसा कहना भी ठीक ना होगा, क्योंकि हमने तो निर्णय किया था ना देने का। आदर हुआ तुम्हारी मौजूदगी में। जैसे कि कोई एक चुंबक खींच ले जिसके भीतर भी थोड़ी सी क्षमता है, सद्गुरुओं के पास वे खींचे चले जाते हैं चुंबक की भांति। किसी क्रियाकांड के कारण नहीं, किसी योग तपस्या के कारण नहीं, किसी संप्रदाय सिद्धांत शास्त्रों के कारण नहीं, जिसके भीतर थोड़ी सी भी संभावना है आत्मा की, वे सद्गुरु के पास खींचे चले जाते हैं। चाहे दुनिया विरोध में हो, चाहे सारी दुनिया कहे कि तुम पागल हो, वह पागल होना दाव लगने जैसा लगता है। वह पागल होना शुभ मालूम होता है। ना मैं जाऊं वैसा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पहुप चढ़ाई। सब छूट गया, फूल चढ़ाना पत्थरों पर, क्योंकि जो अपनी आत्मा के खिले हुए फूल को परमात्मा में चढ़ाने में समर्पण और समर्थ हो गए, अब वह फूलों को तोड़ने पर पत्थरों पर चढ़ाने जाएगा। और वृक्ष के लिए हुए फूल तो जिंदा है, तुम उन्हें मार डालोगे तोड़कर और तुम पत्थरों पर चढ़ा दोगे। वृक्षों में क्या कम चढ़े थे परमात्मा को? वृक्ष में भले चढ़े थे, पूरी तरह चढ़े थे, जीवित चढ़े थे, तुमने मार कर चढ़ाया। असल मग संप्रदाय मुद्रा है और मुर्दा चीजें ही करवाता है। फूल जिंदा था, चढ़ा ही हुआ था परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और किसको चढ़ेगा? वह परमात्मा की सुगंध थी जो बिखर रही थी, उससे वे परमात्मा के ही रंग थे जो खिले थे, वे परमात्मा की पंखुड़ियां थी, वह परमात्मा का ही रूप था, वह सबका ही गीत था। तुम उसे तोड़ डाले और पत्थर पर चढ़ाए, तुमने उसे अपने परमात्मा पर चढ़ा दिया। तुम्हारा परमात्मा झूठा है, वह तुम्हारा ही बनाया गया परमात्मा है। वो मूर्ति तुम्हारे हाथ से गढ़ी हुई है, अपने हाथ से गढ़ी मूर्ति जिसे बाजार से खरीद लाए हो, और तुम पंडित पुजारी जिसको भी तुम बाजार में से खरीद लाए थे, उन्होंने शोरगुल मचाकर, घंटे बजाकर, आवाज करके, धुआं पैदा करके उसको असली परमात्मा की तरफ प्रतिस्थापित कर दिया है। तुम भी जानते हो, वे भी जानते हैं, और फूल नाहक बेचारा बलि दिए जा रहा है। उसका कोई कसूर नहीं, उसका कोई
हाथ नहीं है इस उपद्रव में। मैं जबलपुर में रहता था तो मैंने एक बड़ा बगीचा अपने चारों तरफ लगाया था। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि धार्मिक लोग पास ही मंदिर थे। वे सुबह सुबह वहाँ से निकलते, वे बगीचे में घूम जाते। आध्यात्मिक को तो डर भी हो और अधार्मिक को तो डर भी हो, धार्मिक को डर ही नहीं। उन्होंने पूछने की भी जरूरत नहीं कि फूल हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वह पूजा के लिए तोड़ रहे हैं। अब पूजा के लिए कोई मना कर सकता है या मना करता है? आखिर मुझे एक तख्ती लगा देनी पड़ी कि पूजा के लिए या पूजा के भर तोड़ना मना है और किसी के लिए तोड़ो चलेगा, क्योंकि पूजा का फूल तोड़ने से क्या लेना देना। और वे इतनी अकड़ से घुस आते, राम राम जपते कि उनका अधिकार है, वे तो पूजा के लिए तोड़ रहे हैं। वे मुझसे कहते हैं कोई अपने लिए थोड़े ही तोड़ते हैं फूल, भले ही सो रहे हैं वृक्ष पर, क्यों उसको तोड़कर पृथ्वी पर चढ़ा रहे हो? अगर बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है, पत्थर को लाकर फूलों पर चढ़ा दो। कम से कम मुर्दे को जिंदगी पर चढ़ा दो। अगर संप्रदाय उल्टा ही सिखाते हैं। जिस दिन कबीर ने बंद कर दिया नाम में नामो सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुष्प चढ़ाई, ना हरि रीझे जब तब किन्ने, ना काया के जारे, ना तो परमात्मा को कोई रटन लगाकर राम राम में पा सकता है, रिझा सकता है। रिझाएगा क्या, उल्टा उसको उबाता होगा। मैंने सुना है एक आदमी मरा और उसने जाकर स्वर्ग में जब देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। एक पापी जो अपने घर के सामने ही रहता था, वह परमात्मा के पास बैठा हुआ है, उसे नरक में होना चाहिए। उसने कहा यह अन्याय है, यह क्या मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ, तो यह भी रिश्वत चल रही है और यहाँ भी रिश्वत चल रही है कि भाई भतीजेवाद चल रहा है, क्या मामला है इस आदमी और यह आदमी यहाँ कैसे बैठा है? यह पापी है और मैं सदा तुम्हारा गुणगान गाता रहा और सिवाय कष्ट के मुझे जिंदगी में कुछ ना मिला, और अब यह कष्ट तुम दे रहे हो कि इस पापी को यहाँ देखना पड़ेगा स्वर्ग में, तो मतलब हमारे पुण्य का क्या है? परमात्मा ने कहा तुम इसमें ही खैर समझो कि तुम स्वर्ग में हो, इरादा तो तुम्हें नरक में भेजने का था। उस आदमी ने कहा था और मैं राम राम जपता रहा दिन में नहीं, रात में तक सोते जागते राम ही धुन लगाया रहा। परमात्मा ने कहा उसी की वजह से तो तुमने मुझे तक नहीं सोने दिया, तुम खोपड़ी खा गए, एक रात से न लेने दिया। तुम काफी सौभाग्य समझो कि तुम यहाँ प्रवेश किए जा रहे हो और यह आदमी यहाँ है क्योंकि इसने मुझे कभी सताया ना ही, इसने ना तो कभी कोई प्रार्थना की, ना कभी पूजा की, ना यह कभी मंदिर गया। दुनिया इसे पापी समझती थी क्योंकि दुनिया इन्हें जिसे पुण्य समझती है वह पुण्य ही ना ही है। मंदिर जाने से क्या पुण्य है? लेकिन इस आदमी ने चुपचाप दिनों की सेवा की, इधर दुकान पर कमाया, उधर गरीबों को बांट दिया। बांटा भी इसने शोरगुल करके नहीं, अखबार वालों को बुलाकर नहीं बांटा, फोटोग्राफर तैयार नहीं करके, चुपचाप लोगों के घर में डाल आया। उसको भी पता नहीं यह धन देने का भी मार्ग और मौका इसमें नहीं दिया। यह मंदिर नहीं गया, यह सच है। इसने पूजा नहीं की, यह सच है, लेकिन यह मेरा प्यारा है। ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पुष्प चढ़ाई, ना हरि रीझे जप कर किन्ने, ना काया के जारी,
और तुम शरीर को तपाओ, जलाओ, इससे तुम सोचते हो परमात्मा प्रसन्न होगा। आत्मा तक प्रसन्न नहीं होते, परमात्मा क्या प्रसन्न होगा। भीतर की आत्मा से पूछो, वह परमात्मा का प्रतिनिधि है। तुम्हारे भीतर पीड़ा पाती है, पीड़ा कभी पूजा नहीं हो सकती, उत्सव ही केवल पूजा हो सकती है। तुम जब प्रफुल्लित होते हो, जब तुम्हारा सारा शरीर खिला है और स्वस्थ है, जब तुम्हारे सारे शरीर के अंग अंग रोए रोए में जीवन की धारा बह रही है, जब तुम नाच सकते हो, तभी तुम्हारा आत्मा प्रसन्न है। और जिस बात में आत्मा प्रसन्न है वहीं पर परमात्मा की पूजा है। तुम अपनी आत्मा की सुनो, तुमने परमात्मा की सुनी। तुमने अपनी आत्मा की ना सुनी, तुम परमात्मा के दुश्मन हो। गुरजियफ कहा करता था कि दुनिया के सारे धर्म परंपरा परमात्मा को दुश्मन है, और वह ठीक कहता था। क्यों? वे सब तुम्हारे सारी आत्मा की सुनने को नहीं सिखाते। उनके पास बंधे हुए अनुशासन है, उनको पूरा करो। अगर तुम्हारी आत्मा इसके विपरीत है तो दबाओ, अपने को मारो, अपना ही गला घोटो। वे सब आत्मघाती है। ना हरी रीझे धोती छाड़े, और नग्न हो जाने से कोई हरि को रिझा लोगे। ना पांचों के मार, और पांचों इंद्रियों को भी मार डालो। तोड़ लो आंखें अपनी, फोड़ लो आंखें अपनी, कान में खिचड़े डाल लो ताकि ना सुनाई पड़ेगा संगीत, ना वासना पैदा होगी, ना दिखाई पड़ेगा रूप, ना वासना पैदा होगी। मार डालो, काट डालो पांचों इंद्रियों को। वही तो तुम्हारे साधु सन्यासी कर रहे हैं। परमात्मा बनाता है, तुम मिटाते हो। तुम कैसे उसके मित्र हो सकते हो? परमात्मा आंखें बनाता है, तुम फोड़ते हो। परमात्मा कान देता है, तुम बाहरे बनना चाहते हो। जो परमात्मा ने दिया उसे मिटाओ मत, उसे संभालो, उसे सुसंस्कृत करो, उसे संवेदनशील बनाओ। आँख ऐसी संवेदनशील हो जाए कि रूप दिखाई पड़े ही, रूप के भीतर छिपी अरूप भी दिखाई पड़ने लगे। कान ऐसे श्रवण की गहनता को उपलब्ध हो जाए कि संगीत तो सुनाई पड़े ही, सब संगीत में जो शून्य छिपा है वह भी सुनाई पड़ने लगे। स्वर में तो, और स्वर तो है ही, संगीत में शून्य भी है। ऊपर स्वर ऊपर का आवरण है, शून्य भीतर का प्राण है। रूप तो है ही फूल में, अरूप भी है। रूप तो है ही एक सुंदर स्त्री में, सुंदर पुरुष में अरूप भी है। आकार तो दुनिया पड़े ठीक, निराकार भी दिखाई पड़े। आँख चाहिए ऐसी, तुम आँख फोड़ सक रहे हो कि रूप से डर गए हो कि कहीं रूप ना दिखाई पड़ जाए। ना ही तो वासना पैदा होती है। ठीक है, रूप दिखाई पड़ने से वासना पैदा होती है। आँख फोड़ लोगे या लेने से रूप दिखाई ना पड़ेगी, इस भ्रांति में मत रहना। अंधे में भी वासना होती है, भयंकर वासना होती है, और तुम तो कुछ भी कर सकते हो, वह बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। इसलिए बड़ी असहाय वासना होती है, बड़ी विकृत परोटेड सच है। रूप दिखाई पड़ने से वासना पैदा होती है। इसका अर्थ है कि थोड़ा और गहरे देखो। अरूप दिखाई पड़ने के करुणा पैदा होती है, रूप दिखाई पड़ने से काम पैदा होता है, अरूप दिखाई पड़ने से प्रेम पैदा होता है। आँख को बढ़ाओ, स्वाद को बढ़ाओ, स्वाद को मिटाओ मत। जीभ को जला लेना बहुत आसान है, क्या कठिनाई है। स्वाद से घबराओ मत, स्वाद में परम स्वाद भी छिपा है। अस्वाद को उपलब्ध नहीं होना है, परम स्वाद को उपलब्ध होना है। जब तुम परमात्मा की धारा में बह रहे हो तब तुम्हें कुछ करना न पड़ेगा। तुम ऐसे ही बहते हुए पहुंच जाओगे। धारा जा रही है सागर की तरफ, तुम बस धारा के साथ एक हो जाओ। दाया रखी धर्म को पाले, जगसू रहे उदासी।
अपना सा जीव सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। दो शब्द दया करुणा, जिसमें करुणा जग गई सब जग गया। धर्म में बहुत अर्थ मत लेना, या धर्म धर्म से तुम अर्थ मत लेना। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म नहीं, क्योंकि वे सब तो क्रियाकांड है। धर्म से मूल अर्थ है स्वभाव, स्वयं को साध ले। हम कहते हैं आग का धर्म, तब पानी का धर्म शीलता। क्या है धर्म तुम्हारा मनुष्य का? क्या है गुण तुम्हारा? तुम्हारी निष्ठा का, चैतन्य, होश, बुद्धत्व को, प्रज्ञा को उपलब्ध या साध ले, और करुणा को जो जाग जाए और करुणावान हो जाए। दया राखी धर्म को पाले, जग सू रहे उदासी। वह अपने आप इस अपने के प्रति जो चारों तरफ चल रहा है उदास हो जाता है, पर उस उदासी घृणा की नहीं है, क्योंकि घृणा कभी उदास नहीं होता। दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक जो दुनिया के रोग में पड़े हैं, वे उदास नहीं हैं। दूसरे जो दुनिया के प्रति विरागी हो गए हैं, वे भी उदास नहीं हैं। प्रेम घृणा में बदल गया, मित्रता शत्रुता में बन गई। जिस तरह देखते थे वहाँ पीठ कर ली, लेकिन उदासी नहीं है। उदास तो वह है जो दूसरों से मुक्त हो गया, राग से, विराग से, जिसको महावीर ने वित राग कहा है। जो उदास है, उदास का अर्थ तुम्हारी उदासी नहीं कि पत्नी नाराज है, तुम उदास बैठे हो कि अंधा ठीक नहीं चल रहा है, धंधा ठीक नहीं चल रहा है, तुम उदास बैठे हो, यह तो राग है। यह उदासी नहीं है, यह तो राग असफल हो रहा है, इसलिए तुम उदास हो। तुम्हारा आनंद भी झूठा है कि आज धंधा खूब चला, कि तुमने ग्राहकों को खूब लूटा, कि तुम बड़े प्रसन्न घर चले जा रहे हो। पैर पड़ते नहीं जमीन पर, आकाश में उड़ते हैं। यह आनंद भी आनंद नहीं, यह भी राग है। राग और विराग दोनों जब छूट जाए, ना तो संसार के प्रति राग रहे, ना घृणा, ना द्वेष रहे, ना राग, तब उदासी परम अनुभव है। उदासी से बड़ा इस जग में कुछ भी नहीं है। उदासी सुख भी नहीं है। ध्यान रखना, जैसे तुम्हारे शब्दकोश में लिखा है, उदासी परम आनंद है।